बहुत खुश है, खुशी से निहाल है। कह रहा है कि जो मुअल्लिमा दुआ करेंगी ना, उनसे कहें कि मेरे बच्चे के लिए और रिस्क के लिए खास तौर पे दुआ करवाएं। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। बेटा पानी ला के रख दो। बहुत प्यारी लग रही हूँ। थैंक यू। पता मैं सोच रहा था कि अगर हमें भी वैसी खुशी मिले ना जैसा अभी सलमान हमारा को मिले, तो हम भी अपने नन्हे से मेहमान की खुसूसी दुआ करते हैं। Come on, मैं तो ऐसी मजाक कर रहा था, तंज नहीं कर रहा था मैं। मुझे पता है तुम्हें मुझसे ज्यादा जल्दी है। एक काम करते हैं, हम डॉक्टर के पास कल ही चलते हैं। ठीक है। भाई माशाल्लाह सलमान, किस कदर शानदार तुमने आज का बंदोबस्त किया हुआ था, दिल खुश हो गया। अरे नानी, ये तो कुछ भी नहीं था, बस आपकी मोहब्बत है। वरना तकरीब तो बिल्कुल सादी सी थी। मैं खीर लेके आती नहीं नहीं नहीं, तुम बैठो। तुम आज चीफ गेस्ट हो, तुम कोई काम नहीं करोगी, बल्कि जब तक बेबी नहीं आ जाता तुम सिर्फ आराम करोगी। अल्लाह भाई, देख रही हो, फरीफ्ता पहले ही था, आशिक और हो गया। हाँ तो क्यों ना हो, इतनी प्यारी पढ़ी लिखी बीवी किस्मत वालों को मिलती है। अरे बेटा माशाल्लाह, अल्लाह मियां खैर रखे हमेशा। तुम दोनों को इस तरह खुशबाश देखकर इस कदर दिल खुश हो रहा है, राहत मिल रही है, सुकून मिल रहा है मुझे। अम्मा भी थोड़े अरसे के बाद ना इन दोनों को तो कोई पूछेगा भी नहीं। अरे अरे, क्यों क्यों, अल्लाह ना करे कि ऐसा हो कभी। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि भाई मेरा जो पोता है वो सबका प्यार और तवज्जो का मरकज होगा। सारी बात ठीक है, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि अरसलान और उसकी बीवी भी हमें कोई खुशखबरी सुना देते तो एक साथ सब निपट जाते भाई। वैसे क्या बात ठीक कह रहे हैं भाई, अगर आपके बच्चे लेट हुए ना तो घर में अजीब खिचड़ी बन जाएगी। चाचा के बच्चे बड़े, ताया के छोटे। बेटा ये तो अल्लाह की मर्जी है। और अरे नहीं अम्मा, आपको नहीं पता, ये आजकल के यंग कपल जानबूझ ओफो, चुप हो जाओ, अब शुरू ना हो जाना शैतान। मगर एक बात है, वो ये है कि अब तुम लोग अपनी औलादों की शादियां कच्ची उम्रों में तय नहीं करना। बच्चे जवान हो जाएं तो फिर उनकी खुशी और मर्जी से करना भाई। खैर बात तो तुम्हारी ठीक है शकील, लेकिन क्यों माशाल्लाह यहाँ पे भी सब खुशबाश नजर आ रहे हैं, ऐसी क्या बात हुई। हाँ भाई माशाल्लाह, खुशबाश तो सब है, बस एक काम तो हो गया ना। वो कौन सा काम। इस सारी खुशी में मेरी बेटी बैठी रह गई। भाई आपकी तरफ बड़ा प्रेशर था कि 2 बेटियां आए, हमने कहा चलो हम भी प्रेशर में आ जाते हैं, बच्चियां ब्याह के ले आए। ऐसे मेरे बेटे बेफिक्रे हुए जैसे कोई सर पे जिम्मेदारी ही नहीं है। अब मुझे डर ये लग रहा है कि ये बच्ची बैठी रह जाएगी घर पे। अल्लाह ना करे शकील भाई, कैसी बात कर रहे हैं। अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द रमशा भी अपने घर की हो जाएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा छोड़े ना इन बातों को, सब आराम से खाना खाएं, ठंडा हो जाएगा। हाँ भाई नुसरत बहन, खाना खाते ही फिसक ना लेना, बहुत जरूरी बात करनी है, 10 मिनट दे देना मेरे को। जी।
कुछ और चाहिए? ठीक से खाओ। आओ आओ, आ जाओ आ जाओ। तकल्लुफ की जरूरत नहीं है, तुम्हारा अपना घर है भाई। ये देखो, ये क्लिफ्टन से लगाए थे मैंने पर्दे। ये देख अच्छा है। भाई, हमारे घर तुम्हारे घर की तरह बड़ा तो नहीं है, पर कसम अल्लाह की कह रहा हूं, दिल बहुत बड़ा है हमारा। लेकिन शकील भाई आप ये कमरा मुझे क्यों दिखा रहे हैं? वो अम्मा से बात हुई थी मेरी थोड़े दिन पहले, लगता है उन्होंने तुम्हें बताया नहीं। क्या नहीं बताया? भाई ये कि देखो भाई, मेरी बहनों की तरह हो तुम नुसरत, सच्ची बात है। अम्मा को अपनी अम्मा समझता हूँ, बड़ी फिक्र होती है मुझे। अब इतने बड़े घर में तुम दोनों अकेली रहती हो, इसीलिए मैंने सोचा इधर शिफ्ट हो जाओ भाई, दोनों माँ बेटी। शकील भाई आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं यहाँ नहीं रह सकती। भाई क्यों नहीं रह सकती? शकील भाई ये मेरी बेटियों का ससुराल है, और बेटियों के ससुराल में मायने नहीं रहा करती, और मुझे नहीं लगता कि अम्मा को भी ये बात पसंद आएगी। अरे भैया दकियानुसी बातें छोड़ो। अरे अच्छा देखो, अम्मा की इतनी उम्र हो गई है ना, उनको चाहिए वो हमारी बातें माने। तुम अपनी बात करो बस, उनको मैं संभाल लूं। मेरी भी यही बात है शकील भाई, मैं नहीं रह सकती यहाँ। समझ में नहीं आ रहा भाई क्यों नहीं रह सकती है? भाई तुम्हारी बेटियां यहाँ रहती हैं माशाल्लाह, ये घर उनका है। अब इधर आ जाओगी तो तुम्हारा ख्याल रखेंगी। अच्छा मायरा मिशाल तुम्हारा ख्याल नहीं रखेगी? अल्लाह की कसम हम लोग भी बहुत ख्याल रखेंगे तुम्हारा। वैसे भी तुम नौकरी करती हो, सुबह जाती हो, शाम को आती हो, तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? बस आके तुमने रात को सोना ही है ना। शकील भाई आपके इस एहसास और खुलूस का बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं यहाँ नहीं रह सकती।